अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। सेहत तंदुरुस्ती एक नेमत है। हम अल्लाह ताला की सारी नेमतों के शुक्रगुजार होते हैं। जब भी हम अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं हम दौलत, शोहरत और बहुत कुछ मांगते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हम जो एक चीज़ है ना सेहत, वो मांगना जो है वो भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। क्योंकि सेहत है, तंदुरुस्ती है तो ज़िंदगी है, वरना कुछ भी नहीं। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है। पहले तो ये बाहिम्मत है कि इन्होंने इतनी सारी चीज़ों को फेस किया और पिछले 28 साल से ये अपना इलाज मुआवजा करवा रही हैं। कौन सी इनको बीमारी थी कि इनके 116 ऑपरेट हुए हैं, यानी कि 1 2 3 10 20 नहीं, 116 ऑपरेट हुए हैं और अभी तक भी इनका जो इलाज है वो कंटिन्यू है। इस इलाज में इनके घर, प्रॉपर्टी सब कुछ बिक गया, लेकिन अभी तक भी इनको एक ऐसी मर्ज थी, जिस ऐसी मर्ज में मुब्तला थी जो लाइलाज थी और अभी तक इनका इलाज जो है वो जारी है। मेरे सामने आप देखें तो रिपोर्ट्स का एक पूरा ढेर लगा हुआ है, यानी इतनी इनकी रिपोर्टें जो है वो सामने पड़ी हैं। कौन सा हॉस्पिटल होगा लाहौर का या बाकी शहरों का जहाँ पे ये नहीं गई होंगी। बाकी इनको क्या हुआ था, कब से ये बीमारी का सिलसिला चला और यहाँ तक कैसे पहुंची, मैं इन्हीं से जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रो रही हैं आप? तकलीफ बहुत है, इतनी तकलीफ है ना अल्लाह किसी दुश्मन को ना थी। मैं काफी दिन से सो नहीं पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ। मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, जाए नमाज में मैं नीचे कंबल रखती हूँ या तकिया रखती हूँ कि मेरी हिप से बैठा नहीं जाता। अम्मी कहती कुर्सी पे पढ़ लो। मैंने कहा अम्मी पता नहीं कितनी जिंदगी है। अगला सजदा भी फौजिया, अगला सजदा भी नसीब होना है कि नहीं। मैं अम्मी मैंने सजदा करना है, उनका सजदा आखिरी हो जाए मेरा। तकलीफ की इस हद में भी आप जो है वो सजदा करना नहीं भूलती। इतनी तकलीफ से दो चार हैं, उसके बावजूद अल्लाह ताला का शुक्र करना नहीं भूलते। और हम लोग जो है वो इतने ना शुक्रे हैं कि अल्लाह ताला की सारी नेमतें, सेहत, तंदुरुस्ती, हर नेमत, हर गनीमत हमारे पास होती है और हम फिर भी सजदा करना जो है वो भूल जाते हैं। फिर भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। हमें सीखना चाहिए फौजिया से, जिसने इतनी तकलीफ सही है कि 116 ऑपरेट हुए। को कोई पता नहीं इनका कौन सा जिंदगी का दिन जो है वो आखिरी हो, को कुछ पता नहीं है। उसके बावजूद जब तकलीफ में होती हैं, जाय नमाज उठाती हैं और सजदा करती हैं। फौजिया क्या हुआ था? मैं 8-10 साल की उम्र थी मेरी, मैं सीढ़ी से गिर गई, मेरा पाँव स्लिप हुआ। लकड़ी की सीढ़ी थी, ऐसे वॉशरूम था, वॉशरूम के ऊपर स्टोर बनाया हुआ नीचे हमने, वो हमने अब गिरवी दिया हुआ मेरे ट्रीटमेंट पे। वो भी हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा बन गया था 2017 में, फिर हमने गिरवी दिया था। अभी तक वो गिरवी भी हमने छुड़ा नहीं पाए, ना पैसे हुए ना छुड़ा पाए। तो स्टोर पे अब्बू कह रहे साइकिल की ट्यूब उतार दो। 98 की बात है, स्टार्ट था, ईद का दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, मुझे नहीं याद। पर ईद ही गुजरी थी। कह रहे बेटा साइकिल की ट्यूब उतार दो। मैंने कहा अब्बू 5 रुपए दो, मैं साइकिल की ट्यूब दे देती हूँ। सीढ़ी के ऊपर बैठी, सीढ़ी नीचे स्लिप होगी, मेरा पाँव स्लिप हुआ, सीढ़ी नीचे गिर गई। मैं पर्दे की तरह दीवार के साथ लटक गई, वो हुक अंदर चली गई, यहाँ पे लगी मेरी हुक, 2 उंगलियां अंदर चली जाती थी, खून बाहर नहीं निकला। इधर ताई डॉक्टर था, अब्बू उसके पास लेके गए, उसने टांके लगा दिए बाहर से। मेन कट्टी भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी बाजू में जो 7 दिन के बाद कहता इसके बाजू काटनी पड़ेगी, हॉस्पिटल ले जाओ। अबू मेरे हॉस्पिटल लेके गए। म्यू में मेरे मम्मू थे डॉक्टर, उन्होंने इमरजेंसी में मेरा ऑपरेट करवाया। उस वक्त तो जख्म बेहतर हो गया, 6 महीने में मेरा जख्म भर गया, उन्होंने गोश्त निकाल दिया। फिर 2 साल के बाद सौदा लेने अम्मी ने मुझे दुकान पे भेजा, पता नहीं चावल था, चीनी थी, क्या था मुझे याद नहीं। मेरी बाजू कहते मैंने पकड़ा था तो मेरे बाजू को झटके लगना शुरू हो गए। मैंने कहा अम्मी मेरी बाजू को ना झटके लग रहे हैं, उसी बाजू को? उसी बाजू को, ये वाली थी। रेड हो गया उधर से जख्म, इतना निशान था वो सारा रेड हो गया। अबू मुझे अगले दिन हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ठीक है। गंगाराम में गए, कह रहे नहीं कुछ भी नहीं। जनरल में जनाब में गए, कहते नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है। काफी सारे हॉस्पिटलों में लेके जाते रहे, मेरी दर्द नहीं जाती थी। हमारा हमसाया मुझे फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में लेके गया, उन्होंने डिप्लोमेट्रोल इंजेक्शन लगा के कहा कि फिजियोथेरापी करवाओ। म्यू शेख ज़्यादा में नज़दीक था, हमारी फिजियोथेरापी यहाँ से फ्री हो जानी थी अब्बू की वजह से। जैसे फिजियोथेरापी वो करें, वो ऐसे ऐसे मेरा जख्म
इतना फूल गया, 1 ऑपरेट, 2 ऑपरेट, 4 ऑपरेट, 7 ऑपरेट। 2004 में मैंने कहा कि मुझे रिपोर्टें लेके गई कि शायद मुझे कैंसर ना हो। इन्होंने कहा कैंसर टाइप है बीमारी जो डायग्नोज हुई। शौकत खानों में गई, उन्होंने कहा हमारा कैंसर नहीं है, ये आपका फाइब्रोमाइल्जिया है, एक डॉक्टर इधर बैठता, आप उसे दिखा ले। 2000 मैंने फीस उस बंदे को दी। 2004 में कितना बच्चे यहाँ पर कहाँ से बीमारी लगवाई है तो कब्र तक साथ जाती है। उसने तो मरीज का हौसला भी नहीं रखा। वो दिन और आज का दिन है, धक्के खा रही हूँ। कराची आगा खां में गई हूँ, उन्होंने कहा एम्पुटेशन कर देते हैं। मैंने कहा मुझे गारंटी दे दो मेरी बीमारी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी वेन्स में है। अभी तो यहाँ पे रुकी हुई है, काटती हूँ आगे चली जाती हूँ, मुझे गारंटी दे दो नहीं जाएगी, मैं कटवा देती हूँ। नहीं दी है, मैं वापस आ गई। उधर प्राइवेट हॉस्पिटल में गई हूँ। मेरे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर शफीका मुशफ़क़ साहब ने कह रहे बच्चे काटना तो हम भी काट सकते हैं, हम वापस आ जाओ, कोशिश करते हैं। 2014 में मेरी कंडीशन इतनी खराब हुई, मेरे ये हाथ की स्किन सारी फट गई, इतना मोटा मेरा हाथ हो गया, इतनी ज्यादा मेरी बाजू खराब हुई। जब मैंने फिर साइन कर दिए, मेरी भी अभी आइला इधर, मैंने कहा डॉक्टर साहब काट दो। मैंने मेरी बाजू नहीं काटी, कहते मेरा हौसला नहीं बढ़ा, तूने बहुत मेहनत की। मैंने तो एक मिनट बचाने के लिए बहुत मेहनत की। मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने अल्लाह से बड़ी दवाई मांगी और मेरे अल्लाह ने नहीं मेरी बाजू कटने दी। मेरी हड्डी अभी भी साफ है, मेरी हड्डी पे नहीं जख्म है, हड्डी मेरी अभी भी क्लीन है। वैसे डैमेज हो रहा, बाजू अंदर से हो रहा, सारा कुछ हो रहा, हड्डी मेरी क्लीन है। मैंने आज भी एक्सरे करवाया। टोटल कितने ऑपरेट हो चुके हैं? 116 ऑपरेट हुए। 116? हाँ जी, मेरी टांगे मैंने आपको दिखाई है, मेरी टांगे देखी आपने, मेरी अब हिम्मत नहीं है। जगह जगह पे स्टिचेस लगे हुए हैं, पूरे दोनों साइड्स पे, जगह जगह पे। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे स्टिचेस के निशान ना हो। 1 ऑपरेट हो, 2 ऑपरेट हो तो लोग जो है वो तकलीफ से इस कदर 2-4 होते हैं कि कहते हैं ऑपरेट हुआ है, मेरे से सीधा चला नहीं जाता। उस खातून की हिम्मत देखिए आप, इतनी तकलीफ में 116 ऑपरेट करवाएं। 116 ऑपरेट जो है ये कितने कितने वक्फे के साथ हुए हैं? मैं 1 साल एडमिट रही हूँ और 1 साल में 10 ऑपरेट, 12 ऑपरेशन। मेरे पास सारे सबूत है, जितने जितने, किसी में 4 ऑपरेशन हुए हैं 6 महीने में, किसी में 10 ऑपरेशन हुए हैं इतनी देर में। अब 17 से लेके अब तक मेरा ऑपरेट नहीं हुआ। एक दफ़ा मैं इन्होंने डिप्रेयरमेंट की है, इन्होंने ना डर के मारे मुझे बेहोश नहीं किया। 2 दफ़ा मेरा दिल पंप हुआ था ऑपरेशन के दौरान, इन्होंने मुझे वैसे ही भेज दिया। इन्होंने कहा हमने ऑपरेशन कर दिया। मैंने कहा मेरा ऑपरेशन नहीं किया आप लोगों ने, मुझे पता तो होता है ना, मुझे ना बेहोशी दी, क्योंकि बेहोशी के बगैर ये होना नहीं था। हेपेटाइटिस मुझे 2005 में हुआ था। शुगर मुझे है 2014 से, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे एडमिट थी, उधर ही अटैक हुए थे। और शुगर मुझे 4 साल से है। किसकी दवाई खाऊं, रात को सोती हूँ या बारी ताला, पता नहीं मैंने अगला दिन देखना भी है कि नहीं देखना। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं अब हिम्मत नहीं है। अब ना मैं सो पाती हूँ, मेरे हिप में इतनी इतनी मोटी गिल्टियाँ इंजेक्शन लग लग के जो है ना, मैं मसल नहीं सकती थी। मेरा एक हाथ ही डैमेज है, एक हाथ में ब्रेनुला लगा, मैंने किस हाथ से मसलना, अपना इंजेक्शन लगा ली वाली जगह को, इतनी इतनी मोटी गिल्टियाँ। अब यकीन करें कि मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, अभी तो मैं कंबल वगैरह रख लेती हूँ नीचे हिप में, तो मैं आराम से नमाज के 2 सजदे दे लेती। नहीं तो ये होता है कि मैं रात को सीधा लेटती हूँ ना, नीचे गद्दा भी बिछाया है, मेरी भाभी कहती है मैं 2 गद्दे बिछा देती हूँ, जितने कहती हूँ बिछा देती हूँ। नहीं होता, नहीं बनता, नहीं नींद आती है, नहीं नींद आती, इतनी तकलीफ है मैं बता नहीं सकती हूँ। ये एरिया में ना इतना, जिस तरह ना टूट रहा है, कट रहा है कि मैं आगे बेड के साथ चाय नमाज बिछाती थी ना, तो बाजू उसके ऊपर ऐसे रख लेनी मैंने, और मैंने अपना सबक पढ़ते रहना, मैं बाजू ऐसे भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी 38 और 28 साल हो गए, यानी कि 10 साल के बाद आपने ना सुकून ना खुशी कुछ नसीब नहीं हुआ। स्कूल जाती रही हूँ ना, मैंने मैट्रिक किया,
कैसे किया, मैंने हॉस्पिटल से जाके मैंने पेपर दिए। और मेरी वो तस्वीरें देखे, सब में मेरी बैंडेज है। मुझे डॉक्टर कहते तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ तामन करते हैं, तुम बन जाओ। मैंने क्या पढ़ाई करनी थी, मुझे तकलीफ सांस लेने दो तो मैं पढ़ाई करूँ ना। और ये शादी हुई थी? नहीं, बचपन इसमें गुजर गया। मेरी बीमारी बचपन में खा गई, जवानी में खा गई। मैं कहाँ याद, ख्याल रखते हैं? अपना आप ही रखती हूँ, अपना आप ही रखती हूँ। वालिदैन हयात है? याद है, बीमार है, अम्मी भी बीमार है, अब्बू भी बीमार है। भाई की एक की नजर चली गई है, एक को मिल गई है, उनकी अपनी लाइफ है साथ। भाई की बीवी बीमार थी, डायलिसिस हो रहे थे, उसकी नजर चली गई। ड्यूटी पे था, जनाब में सिक्योरिटी गार्ड है, ड्यूटी पे था तो बीवी की टेंशन ही, बीपी शूट हुआ, आंखों से अंधा हो गया, 4 साल हो गए। है घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है? अब्बू की पेंशन आती है। और घर का जो सर्कल है वो बाबा की पेंशन से आता है। मंथली आपके इलाज के लिए बड़ा खर्च होता होगा। मंथली में दवाई हमें कहाँ से लेनी है, कुछ भी नहीं है। मेरा भाई डॉक्टरों की मिलते हैं, कर के मुझे पट्टी का सामान ला देता थी, तो 1000 रुपए की पट्टी है रोज की। 1000 रुपए की वो मैं पट्टी बता रही हूँ जो मैं खुश्क गोज रखने हैं, जो खुश्क गोज रखने, जो कोई मेडिसिन नहीं लगानी है, ये वो बैंडेज है जो मैं कर रही हूँ। खुद लगाती हैं पट्टी? खुद लगाती। जाऊंगी, 400 रुपया किराया लगेगा, आना जाना है। कौन लेके जाए? कोई कोई को नजर नहीं आता। खुद ही बाप जाना। ज़ईफ है, मरीज है, माँ जो है वो मरीज है, एक भाई मफलूज है, कौन जाए? कोई भी नहीं, बचपन से खुद ही धक्के खा रही है, अकेली धक्के खाती है। किसको कहूँ, अम्मी को कहूँ जो खुद बीमार है, अब्बू को कहूँ जो खुद नहीं चल सकते हैं, किसको कहूँ? किसी से कोई शिकवा है? किससे कोई शिकवा नहीं है, अपने आप से, अपनी जात से। बस अल्लाह मुझे चलते फिरते लेके जाए, अल्लाह मुझे कभी किसी का अब तक मोहताज नहीं किया, तो आगे भी मोहताज न करे। मगर मैंने तीन से मैंने बहुत मोहताजी की जिंदगी गुजार रही हूँ। आप यकीन करेंगे, आज मैंने हॉस्पिटल जाने लगी हूँ, ईसीजी करवानी थी, मेरी पेन बहुत थी हार्ट में, मेरे से कमीज नहीं चेंज की गई, मेरी इतनी दर्द थी, मेरी भाभी ने मेरी कमीज चेंज करवाई है। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। किसी ने फैमिली में या कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की? किसी ने? नहीं, किसी ने भी नहीं कोई फाइनेंशियल? नहीं, किस आसिफ भाई हैं डॉन न्यूज में, उन्होंने कभी किसी दोस्त को कहा कुछ इंजेक्शन दिलवा दे, वो भी बेचारे क्या करे। वो भी मेरा 100 ऑपरेशन हुआ था तो वो हॉस्पिटल में मुझे मिले थे, उन्होंने फिर लगाई है, मेरी कमर लगाई है फेसबुक पे, कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन मैंने रात 2:30 उन्हें मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई कोई डॉक्टर बता दो जो मेरा एकदम ऑपरेट कर दे, मेरी अजियत कम हो जाए। आपको नहीं पता, आपने तक मैंने देखा वीडियो में, मैंने देखा कि मैं इतनी तकलीफ में हूं ना। हॉस्पिटल इस्लामाबाद जाऊं तो मेरा 30-35 हजार 40 हजार रुपया मेरा लगता। जब गई हूँ मैं ऑपरेट का बंदोबस्त करके, मैं 5-6 लाख रुपया लेके गई हूँ, मेरा उधर बैठी हूँ फैजाबाद से शबा जाने के लिए, मेट्रो में मेरी पर्स में से किसी ने पैसे निकाल लिए। मेरा भाई था, कुछ उसके पास था, वो तो बच गए, जो मेरे पर्स में थे वो मैंने ऐसे डाला, मैंने पर्स, मैंने कहा छोटा है तो नहीं, मैं ध्यान रखूंगी। मोबाइल मेरे हाथ में था कि मैं पर्स ना मुझे खोलना पड़े। एक स्टॉप आगे गई हूँ तो दिल घबराया, मैंने कहा सामान बाहर निकलो, मेरा ना दिल घबरा रहा, हम ना किसी और पे चले जाते हैं, इसमें नहीं जाते हैं। बाहर निकली, देखा पर्स में पैसे नहीं थे, वो मेरा वो भी किया जो जमा था, वो भी पूंजी जो एक आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट गई, वो भी मेरी टूट गई। फिर जब गई हूँ, उनके कर्जे भी इन्होंने 25 लाख रुपया, तकरीबन 25 लाख का खर्चा बताया।
12 लाख उनका, 3 लाख की मेडिसिन है, खाने का बिल है, जो बेड के चार्जेस हैं वो अलग है, मेरे पास सारा है उनका जो लिखा हुआ है। एक भी ना उन्होंने कहा सफर नहीं करना, आपने इधर रहना है। हमारा तो उधर है ही कोई नहीं है, वो रूम लेके उधर रहना। जाहिर बात है बैंडेज होनी, उन्होंने देखना, कमर से कह रहे थे गोश लेंगे विद वेन वो लगाएंगे। 70% चांस है कि कुछ अरसा निकाल जाएगा, 30% चांस है मैकेनिक उसी टाइम आगे चला जाएगा। पर मुझे रिस्क तो ये लेना ही है ना। अभी आपने और ऑपरेट करवाना है? ये होगा तो मेरी जान को सुकून आएगा, कुछ अरसा तो गुजरेगा ना। 3 साल हो गए हैं जख्म में। इन सालों में ना मेरी एक दफा पट्टी उतरी है, 1 साल के लिए मेरी बाजू पे पट्टी। वो मेरा टांग का ये जो आपने देखा ना, ये मेरा जख्म हो गया था क्योंकि ये इन्फेक्शन इधर आ गई थी। मैं इसके डिप्रेडमेंट करवा, इसके ऑपरेशन करवा, इसका इतना इतना बड़ा, आप यकीन करें इतनी मोटी स्किन लेते थे और इतना ज्यादा एरिया। और आप देखिए कि मैंने एक दिन किसी की हेल्प नहीं ली है। मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी थी, अल्लाह से हिम्मत मांगी, अल्लाह तूने दी है ना तो मुझे हिम्मत भी दे दे। मैंने बेड पे पेशाब नहीं करना, जाती नहीं, खुद ही वॉशरूम जाती रही। ऑपरेशन थिएटर से आते साथ जाके कपड़े चेंज करने हैं, नमाज पढ़नी है। अम्मी खाना लेके गई होती थी, खाना खाना है। फिर मैंने कहा अम्मी मैं सोने लगी हूँ, आप लोग चले जाओ। अकेली रहती थी क्योंकि अम्मी रह नहीं सकती हैं और कोई रहने वाला है नहीं है, किसको कहूँ मैं। गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील है आपके इलाज मुआवजे के लिए? आपने बताया कि ना तो फैमिली में से किसी ने और ना किसी और ने, अहले इलाका होते हैं या मोहल्लेदार होते हैं या कोई फैमिली में कोई फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग हो तो वो चलें मदद कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आया फरिश्ता बन के कि जिसने आपकी माली जो है वो मदद की हो। ठीक है, अब आपकी गवर्नमेंट से क्या अपील है? मेरी गवर्नमेंट से भी कोई अपील नहीं है। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। ये जब बाहर थे सऊदीया में थे, इन्होंने कहा कि हमें कागज फैक्स करो, हम आपका ऑपरेट करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा था, बाकायदा मेरी इनके पास फोन से बात हुई थी। ये हाई कोर्ट के पास एक बाबा जी थे, उनका बेटा इनके साथ, उनके काफी लिंक थे, उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने इन्हें कागज फैक्स किए 5,000 लगा के। और इन लोगों ने कहा कि हम करते हैं। फिर ये इधर आ गए, फिर इनके मुझे डॉक्टर ने कहा जाके इनकी कचहरी में मिलो, ये सुनते हैं। अब यकीन करें हॉस्पिटल से मैंने राउंड लगवाना और इनकी खुली कचहरी में जाके सुबह जाना 10-11 बजे और शाम को मैंने वापस आना। सारा दिन बैठ बैठ के किसी ने मेरी नहीं सुनी है। अभी पिछले दिनों मरियम नवाज के एक नुमाइंदे ने मुझे फोन किया, उस वक्त भी आसफ भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि चलो कोई सुन ले तुम्हारी, तो चलो मैं करवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी आसिफ भाई हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, इंसानियत के नाते उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं उनका देन नहीं दे सकती हूँ। उन्होंने कहा आप मुझे डॉक्यूमेंट दें जी, मस्जिद से एप्लीकेशन साइन करवा के दें, ये करें वो करें, आपको जी चेक मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं ऐसी गवर्नमेंट से क्या हेल्प की उम्मीद करूँगी? मुझे किसी से भी नहीं है। 28 साल गुजर गए हैं और 28 सालों में इन्होंने दर बदर के धक्के, तकलीफें, मुश्किलात, मुसाइब, पता नहीं क्या क्या कुछ मसाइल और क्या क्या मुसीबतें बर्दाश्त की। घर बिक गए, जायदाद बिक गई, सब कुछ बिक गया। घर में अपाहिज भाई है, बुजुर्ग बाप है जो कि खुद पेशेंट है, वालदा पेशेंट है, भाभी हैं वो भी पेशेंट है, और खुद 28 साल इन्होंने ज़िंदगी की जंग लड़ी है। बड़ी बाहिम्मत खातून है, आपको हम आपको सलूट करते हैं। फिर भी आपको अल्लाह से कोई शिकवा नहीं, फिर भी जाए नमाज पे बैठ के इबादत करती हैं, शुक्रगुजार हैं फिर भी। और लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगियों से इस कदर तंग है कि छोटी छोटी बात पे अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। इस साल में 2025 के एंड पे और 2026 में मेरे ख्याल में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनकी खुदकुशी के मामलात आपने देखे होंगे और सुने होंगे। इनको देखें, 28 साल इन्होंने ज़िंदगी के लिए जदोजहद की है, 116 ऑपरेट करवाए हैं, और आज भी अल्लाह से उम्मीद रखती हैं कि जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है उसको बचाने की आज भी हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं।
دیکھنے سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل سے تنگ آ کے خودکشیاں کرنے چل پڑتے ہیں، میں ایک بات کیا کہیں گے ان کے؟ کہ اللہ جو ہے نا، بہت اللہ بہت بڑا کارساز ہے. اللہ کسی کو ضرورت سے زیادہ نہیں آزماتا. اللہ ہر انسان اور اللہ کا شکر ہے اگر میں یہ چل رہی ہوں نا، یہ میں سانسیں لے رہی ہوں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی. اللہ سے مانگا تھا یا باری تعالیٰ تیرے پاس سارے حصے لے کے آئی ہوں، ایک ایک حصہ کر کے نا میرا لے کے جانا مجھے. اللہ مجھے جب بھی لے جانا تھا مجھے مکمل لے کے جانا اور چلتے پھرتے لے کے جانا. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اب جو 4 دن کی محتاجی کے علاوہ مجھے کبھی کسی کی محتاج نہیں بنایا. الحمدللہ جتنا مرضی ہوتا ہے. اور سب کو میری یہی امید، یہی ہے ریکویسٹ کہ اللہ کے آگے جھکو، نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو. اللہ دیتا ہے، بے شک کسی کی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، جب وقت آتا ہے تو قبول ہوتی ہے، پر اللہ کسی کو ضرورت سے زیادہ نہیں آزماتا. ہمارے ساتھ فوزیہ موجود تھی، ان کی ساری داستان آپ نے سنی. 38 سال ان کی ایج ہے اور 28 سال سے یہ اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی میں جتنے بھی ان کے مسائل آپ نے سنے، جتنی بھی ان کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، اس بیماری کے علاج کے لیے انہوں نے اپنے 28 سال جو ہیں وہ علاج کے لیے وقف کیے ہیں. اور کیا کیا کچھ ان 28 سالوں میں برداشت کیا ہے. کسی پہ بوجھ نہیں بنے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. لیکن آج جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی فوزیہ کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسی نیکی کرنے کا موقع دے کہ آپ کسی انسان کو نئی زندگی دیں. اجازت چاہیں گے جی، اللہ حافظ.